संध्या करन चले दो भाई। धर्म व्रतों में पारंगत, रूपवान गुणवान सुशील प्राणों से प्यारे प्रिय भैया लक्ष्मण, आराध्य आदरणीय गुरु भगवान के द्वारा आदेशित किया जा रहा है, बेटा राम लक्ष्मण, संध्या समय हो चुका है। नित्य नियमित कर्म का पालन करते हुए अपने आराध्य की आराधना करो, वंदना करो, अपने जीवन को। अरे लक्ष्मण, मैं विचार करने लगा, क्या नित्य प्रति हम दी जाती, जो आज स्वयं गुरु भगवान को आदेश देना पड़ा, तो संकेत मिला, कल भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहां कथा। हमारे वंशजों के संदर्भ में हमें कथाएं श्रवण कराई जा रही थी, और लक्ष्मण उन कथाओं में हम इतने मनमुक्त हो गए कि संध्या का समय ही याद हो गया। जरा सोचो लक्ष्मण, कर हम दोनों बंधु गुरु सानिध्य में ना होते तो ये पावन समय निकल जाता, सत्य, और हम दोनों इस पुण्य से वंचित रह जाते। लेकिन रह कैसे जाते? हमारे जीवन में गुरु कृपा जो है, और मेरे विचार से संसार का कोई भी प्राणी हो, जिस प्राणी के जीवन में गुरु कृपा है, उसके जीवन का कहना क्या है? कारण बताया गया, राखई गुरुजो को विधाता। देखिए, हम और आप साधारण प्राणी हैं, जाने अनजाने में भूल होना हमसे निश्चित है। कर हमारी भूल को लेकर हमसे ब्रह्मा विष्णु महेश रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो जगत में हमें शरण में लेने वाला कौन? बताया गया गुरु। राखई गुरुजो को विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग प्राता। यदि किसी प्राणी का गुरु नाराज हो जाए लक्ष्मण, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति को अपने शरण में ले ले। तो कहने का भाव, संसार के समस्त प्राणियों के जीवन में गुरु कृपा अनिवार्य है। गुरु कृपा का बड़ा महत्व है प्राणी के जीवन में, क्योंकि बताया गया, संत कहें असनीत। संतों ने ये नीत बताई लक्ष्मण। स्वच्छ पुराण मुनि गाओ, पुराणों का ये मत मिला लक्ष्मण। होय ना विमल विवेक और गुरु संकीय दुरा। कहने का भाव, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले हमारे गुरु ही तो हैं। हे दीनों पर दया करने वाले, सूर्य की आभा को प्रभावित करने वाले, हे श्रद्धे। इसी भाग हम दोनों बंधुओं के जीवन में महती कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस आपसे यही कामना, आपसे यही प्रार्थना। प्रथम में आपके चरणों में सत नहीं, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। लक्ष्मण, ध्यान गया आदेश की ओर। आदेश मिला, नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए अपने आराध्य की आराधना। तो मैं बता दूं, हमारे ही जीवन में नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में कर्म को प्रधान माना गया। क्या माना गया? प्रधान। कर्म को प्रधानता दी गई। बताया गया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल। कर हम और आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित है बुरा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम और आप ये ना जाने कि हमारे आपके कर्मों को, कृतों को कोई नहीं देख रहा है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है कि हम और आप कैसे कृत कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं। तभी तो परमात्मा ने भक्तों के लिए निर्देश दिया, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। परमात्मा ने परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करता है। जब ये बात है भाई, तो सुंदर समय मिला। लक्ष्मण, भक्त का भाव कर भगवान के प्रति सच्चा है, तो परमात्मा भक्त की रक्षा कैसे करता है? परमात्मा कहता है, करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। परमात्मा हमारे लिए मां बन जाता है। जब हमारा परमात्मा हमारे लिए मां बन जाता है, तो क्यों ना
तथा हम अपने माँ के स्वरूप की वंदना करें। और माता का स्वरूप कौन सा लक्ष्मण? शीतला माता रानी। क्योंकि दूर दराज से ये भक्तगण माँ आपके प्रांगण में प्रस्तुत हुए हैं। समस्त भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना, यही कामना। एक बार समस्त भक्तों का समुदाय उच्च स्वर में जय घोष करेगा। बोलिए, सब मिलकर बोलेंगे, कोई भी मौन नहीं रहेगा, सब मिलकर बोलेंगे। बोलिए माता शीतला रानी की जय हो। माँ सबका भला करें। क्यों? क्योंकि ये संत महात्मन, ये ऋषि मुनिजन ही नहीं मैया के चरणों की वंदना करते। करता कौन कौन है लक्ष्मण? तो बताया गया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुखारे। जो भी मैया के चरणों में मन चित ध्यान लगाता है, उसे संसार के सर्वस्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारी माता रानी के लाखों रूप है लक्ष्मण। बताया गया, उमा रमा ब्रह्मणी जय जय, काल विनाशन काली जय जय। तो माँ आपके चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन स्वीकारें मैया, स्वीकारें मैया, स्वीकारें। जब तक सांसें चलेंगी माँ, आपका दिया हुआ जीवन आपके चरणों में समर्पित। माँ ये जब तक सांसें चलेगी, जय हो। माँ को भजेगा ये राम। क्योंकि लक्ष्मण जीवन का कोई ठिकाना नहीं। आज है सो है, कल है किसी ने नहीं जाना। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने गिली ना गिली। मलयाचल की शुद्ध शीतल मन, सुगंध समीर चली ना चली। कारण कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट के झिली ना झिली। इसीलिए भज ले माँ का नाम, अरी रसना अंत समय में हिली ना हिली। तो लक्ष्मण आओ मैया के चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाएं। ये जब तक सांसें चलेगी, माँ को भजेगा ये राम। भजता रहूं, जपता रहूं। माँ ये भजता रहूं, जपता रहूं, सदा माँ का हेलो, देख रहे जब तक वो सांसें चलेगी, माँ को भजेगा ये राम। भजता रहूं, जपता रहूं, माँ भजता रहूं, जपता रहूं, सदा माँ का नाम।
क्यों भक्तों, जिस पर हमारी माता रानी कृपा कर दे उसका जीवन संभल जाए। मैंने ऐसा देखा है, दर दर की ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति, संसार में सताया हुआ व्यक्ति, कल सच्चे मन सच्चे भाव से हमारी माता रानी के चरणों में प्रस्तुत हो गया, जीवन संभल गया। सत्य कह रहा हूं, मां के दरबार माता शीतला रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। क्यों? क्योंकि हमें और आपको अपना जीवन कैसे यापन करना है तो बताया गया, कंटकों में मत बनाना सीख लो। अरे गम में भी तुम मुस्कुराना सीख लो। हर खुशी मिल जाएगी प्यारे, कब? हर खुशी मिल जाएगी प्यारे, बस मां के चरणों में सर को झुकाना सीख लो। तो लक्ष्मण, मां से लागी है ऐसी लगन, आओ कर ले हम मां को नमन। मां से लागी है, आओ कर ले। जब तक वो साथ चलेगी, जब तक वो सांसें चलेगी, मां को भजेगा ये राम। भजता रहूं जब भजता रहूं, हाँ जपता रहूं। ये भागीदार जपता सदा। मां तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके सर तेरे दर पे ये हम चाहते हैं। मां तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके सर तेरे दर पे ये हम चाहते हैं। बुरे भाव से हम ना देखें किसी को, बुरे भाव से हम ना देखें किसी को, इन आंखों में तेरी नजर चाहते हैं, इन आंखों में तेरी नजर चाहते हैं। मुझे रात आ गया है, मां के दर पे सर झुकाना। भैया आपकी महिमा मैंने जानी, मैं धन्य हो गया, सत्य कह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्ती तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठेका। हे मां, मुझे राज्य आ गया है, मां के दर पे सर झुका। राज्य आ गया है, के दर पे सर झुका।
मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी। क्यों भक्तों, हमारी मां भक्तों के लिए भोली और दुष्टों के लिए काली बन जाती है। कैसे? भक्तों को मेरी मैया, भक्तों को मेरी मैया पल में ही मारती है। भक्तों को मेरी मैया, और दुष्टों को बन के काली, दुष्टों के लिए काली बन जाती है हमारी मां। दुष्टों को बन के काली पल में संहारती है। दुष्टों को बन के काली, लेकिन मां मेरी जिंदगी की मालिक, आपका दिया हुआ जीवन आपके चरणों में समर्पित है। कहने का भाव, मेरी जीवन रूपी नौका मझधार में है और मेरे जीवन रूपी नौका की पतवार आपके हाथ में है। डुबाओ या पार लगाओ, आपके हाथ की बात मां। तो मेरी जिंदगी की मां, मेरी जिंदगी की मां ऐसा भी कह सकता हूं लक्ष्मण में, मेरे लालिया गया है। देखो ना, हे भ्रातिया गया है संध्या समय सुहाना, मेरे लालिया गया है। तो करना क्या है? संध्या है जग की जननी, संसार के समस्त प्राणी माता की वंदना नित्य प्रति किया करते हैं। तो तुम भी लक्ष्मण मैया के चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाओ, क्योंकि संध्या है जग की जननी, वेदों ने है आपके चरणों में सत नहीं, कोट कोट प्रणाम मां, कोट कोट प्रणाम। सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका भला करें, सबका कल्याण करें। आज बड़ा हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि जो कर्म हम नित्य प्रतिदिन करते उसे करने के लिए बार बार आदेश मिल रहा है। विचार करता हूं, क्या इससे पहले कभी हम संध्या बंदन नहीं करते थे? निष्प्रवेश गुरु आयस दीना, सब ही संध्या बंदन कीना। लेकिन आज मुनाफिक करने के लिए आदेश मिला, सर्वप्रथम गुरु भगवान के द्वारा आदेशित किया गया, राम एवं लक्ष्मण संध्या का समय हो गया है, जाओ संध्या बंदन करो। अभी हमारे आराध्य ने पुनः फिर आदेश कर दिया कि लक्ष्मण तुम भी संध्या बंदन करो। जब इनके सुशब्दों को अपने हृदय की
ज्ञान रूपी कसौटी पर तोलते हैं तो उत्तर मिलता है गु शब्द से अंधकारा है, उस शब्द से प्रकाशा है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही तो गुरु है। कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाने वाले ही तो गुरु है। गुरु की महिमा अवर्णीय है। मैं तो ये कहूंगा कि संसार में अगर इस धरा पर जन्म लिया है, ये मानव देह धारण की है, तो प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि जिस मानव के जीवन में गुरु नहीं है, उसके हाथ से तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। कहा गया गुरु बिन भाव नित्य तरह न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। हम और आपकी तो बात क्या है, गुरु के बिना किसी का तारण कर नहीं है। तो सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों की वंदना की जाए। बंदा हो गुरुपद कंज, कृपा सिद्ध नर रूप हर, महामोह तब पुत्र जासु, वचन रवि खंड। अब बात आती है संध्या की। संध्या वंदन करना, संध्या है क्या? संध्या किसी देवी या देवता का नाम नहीं, बल्कि एक समय की संधि को संध्या कहा गया। संध्या का जन्म ब्रह्मा जी के वामंग के द्वारा हुआ। संध्या संसार में सर्वश्रेष्ठ सुंदर थी। सभी देवों का मत था कि संध्या हमें प्राप्त हो जाए। भला संध्या एक या सभी के साथ आठ ग्रह संस्कार हो सकता है। यह सोचकर संध्या ने अपने आप को एक अग्नि कुंड में समर्पित कर दिया। उससे एक तीव्र प्रकाश का गोला निकला जो सूर्य में जाकर 3 भागों में समाहित हो गया। प्रातकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायकालीन संध्या। प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में संध्या वंदन करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़ा सौभाग्य है मेरे मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। आखिर क्यों तरसते हैं देवता इस मानव शरीर में? ऐसा है क्या? क्या अच्छा खाने के लिए हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ? क्या अच्छा पहनने के लिए हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ? आखिर इस मानव शरीर में ऐसा है क्या जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जह पर लोक समाना। 84 लाख योनियों में ये मानव शरीर ऐसा है जिससे हम अपने मोक्ष के साधन एकत्रित कर सकते हैं। अगर इतने पर भी नहीं समझ पाए तो 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब चंचल मानो, 11 लाख कुर्ब कभी गाए, पंचीगण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई और 4 लाख वानर समुदाय। जब कहीं 84 कट जावे तब तहे अंत मनुष्य तन पावे। काटो 84 का चक्कर में देख रहे हैं आप लोग नकल जी का सुंदर अभिनय। अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी को संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन करने से हमसे जो अनजाने में भूल हो जाती है, जो पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। वेदों का ऐसा मत है कि जिस प्राणी ने संध्या वंदन नहीं किया, संध्या न विज्ञाता, संध्या नानुपयस्ता, जीव मानो ऐसे सूत्र स्वच्छ जायता। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की आराधना नहीं की, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह जीव जीते जी एक सूत्र के समान है और मरने के बाद स्वान की योनि को प्राप्त होता है, ऐसा वेदों का मत है। तो या देवी सर्वभूतेषु शीतला रूपेण संता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।